Hello everyone, welcome to It at Home. So today we will talk about the topic called simplification. तो आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन की हिंदी होती है सरलीकरण। और ये सरलीकरण बेसिकली होता क्या है? तो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली होता क्या है, देखो, जैसे कोई सा भी कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया होता है, कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया होता है, सिंप्लीफिकेशन के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, हम लोग सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में बेसिकली होता है क्या है, उसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लीकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, और उसमें ब्रेकेट भी होते हैं। ब्रेकेट कई तरीके का होता है, तो करली ब्रेकेट हो जाएगा उसमें, और ये तो बड़ा बिग ब्रेकेट होता है, स्मॉल ब्रेकेट होता है, और इसमें एक बार भी हो जाता है। तो जब कभी भी कोई सा भी अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है उसमें एक ही साथ सब कुछ होना, सब कुछ का मतलब क्या, उसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और बार ब्रैकेट सब एक साथ होता है, तो थोड़ा उसको सॉल्व करने में क्या होता है, डिफिकल्टी होने लगता है। तो हम लोग इधर उधर करके बिना रूल का सॉल्व करेंगे तो गलती होने का चांस ज्यादा होता है। तो उस गलती को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक रूल पढ़ते हैं जिसको वी वोडमॉस रूल बोलते हैं, ठीक है। और वी वोडमॉस रूल, उसका हम यूज कैसे करते हैं, भाई हम लोग पहले देखते हैं क्या है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हिंदी होता है सरलीकरण। तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं, बोल सकते हैं अ कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक arithmetical expression can be converted into a simple expression by simplification. सिंप्लीफिकेशन, इसके कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई सा भी कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब लेंदी होता है जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना, ठीक है, सब कुछ, और ब्रैकेट के साथ साथ ब्रैकेट भी कई तरीके का होता है, उसमें स्मॉल ब्रैकेट होता है यानी छोटा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, और क्या होता है एक बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, इसके साथ साथ उसमें बार भी आता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के हम एक रूल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं वी बोर्डमॉस रूल, ठीक है। तो वी बोर्डमॉस रूल कैसे होता है, तो पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल करके सिंप्लीफिकेशन को समझते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, इसका एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे एग्जांपल में अगर कोई लिखा होगा, देखो इधर 5 माइनस का ऐसे, फिर पूरे ब्रैकेट में इधर मैं लिख देता हूं 8 प्लस 7 माइनस 5 माइनस 4, इसके ऊपर बार लगा देता हूं ऐसे। उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर इधर प्लस का 4 लिख लेते हैं ऐसे, फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसको सॉल्व करना होता है। देखो एक ही साथ इसमें क्या, अभी तो प्लस माइनस और बार का दिख रहा है, देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है, फिर यहाँ माइनस, यहाँ बार दिख रहा है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, करली ब्रैकेट दिख रहा है, ये बिग ब्रैकेट दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कैसे हम इसको पहले अप्रोच करें कि हमारा जो भी सवाल दे रखा है कि वो गलती ना हो, ठीक है, गलत होने का चांस बिल्कुल 1% भी ना हो। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को, या तो दूसरा देख लो, इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं 72 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई 4 एंड प्लस 9 माइनस का 8, और इसको एक साथ कर लेते हैं, फिर इधर 7 माइनस का, इधर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बार लगा देते हैं। तो इसको सॉल्व करना है। देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन का यूज करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन का यूज, सिंप्लीफिकेशन जो होता है, अब इसमें भी हम वी बोर्डमॉस रूल का यूज करते हैं। वी बोर्डमॉस रूल होता क्या है, तब उसको समझने के लिए पहले इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग समझते हैं वी बोर्डमॉस रूल क्या होता है, ठीक है, नोट कर लें। तो आइए अब हम लोग समझते हैं
वी बोडमॉस रूल होता क्या है, ठीक है। तो वी बोडमॉस रूल आपको क्यों पढ़ना है, तो वी बोडमॉस रूल को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कोई सा भी अगर कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम वी बोडमॉस रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि वी बोडमॉस रूल होता क्या है, ठीक है। तो आइए पहले हम उसके बारे में समझते हैं, वी बोडमॉस रूल होता क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वी बोर्ड मास ये रूल, ठीक है। वी बोर्ड मास रूल ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहले क्या है वी बोर्ड मास रूल, पहले इसका मतलब समझते हैं। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विनकुलम, विनकुलम या इसी को बोलते हैं बार। और बार को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होता है बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स कितने तरीके के होते हैं, तो ब्रैकेट्स 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा, देखो पहले स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट कैसा होता है, ऐसा बना होता है, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट में इसको हम लोग बोलते हैं मिडल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कैसा, ऐसा, जिससे हम मजला कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड जो हो गया हमारा क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट या इसी को हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। तो V का मतलब होता है विनकुलम या बार होता है, B का मतलब क्या होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कितने तरीके के होते हैं, एक तो स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक मिडल ब्रैकेट्स होता है, और एक क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है, या तो इसी को बिग ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद O का मतलब होता है ऑफ, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन। उसके बाद M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे साइन होता है, डिवीजन का ऐसे साइन होता है, ठीक है। और ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन को प्लस बोलते हैं। और एस का मतलब होता है क्या, सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हम लोग घटाना बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया। तो कोई सा भी अगर कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होगा तो हम वी बोडमॉस रूल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें देखेंगे कहीं पे बार है या नहीं है, अगर बार होएगा तो पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं अभी देखते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट पे आते हैं, पहले बार को सॉल्व करेंगे उसके बाद ब्रैकेट पे आएंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट को या सर्कुलर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा होता है, ठीक है। ऐसे डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का साइन देखो ऐसे होता है। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जहां पे डिवीजन होता है तो डिवीजन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अगर कहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अगर इन सब में अगर बार नहीं है, अगर ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर यही हम लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसी ऑर्डर से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहाँ वी, देखो ऐसे लिखा सबसे पहले बार, बार के बाद जाएंगे ब्रैकेट पे, फिर ब्रैकेट के बाद कहां पे आओगे ऑफ, ऑफ का मतलब का, फिर इसके बाद कहां पे आओगे डिवीजन पे, डिवीजन के बाद कहां मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद कहां एडिशन, एडिशन के बाद कहां सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे ही हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहां से हमें हमेशा कहां से, देखो अगर वी वर्ड मॉस लिख लिए तो हमें कहां से किधर की जाना है, इधर। देखो अगर कहीं इधर से अगर इधर जाते हो
तो लेफ्ट टू राइट होता है। कहां से? लेफ्ट टू राइट। तो हमें ध्यान देना है कि वी वॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले इसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो अगर बार है तो पहले बार को सॉल्व करोगे, और बार अगर नहीं है तो आओगे ब्रैकेट पे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में 3 तरीके का है, तो पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं? तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को, सेकंड में किसको? मिडिल ब्रैकेट को या करली ब्रैकेट को, उसके बाद थर्ड पे आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट पे। ठीक है, तो ब्रैकेट अगर ये भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है तो पहले ऑफ वाला तो कहीं बीच में होगा तो उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर ये भी ना तो पहले कहाँ? डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ऐसे करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो और भी समझ लेते हैं। देखो और एक अच्छे तरीके से देखो, अब इसको ध्यान देंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ है बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले किसको? पहले इसको, फिर दूसरा इसको, फिर तीसरा इसको, फिर चौथा इसको। ठीक है, इस ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल गलती नहीं होगा। कब? जब आपको ये पता होगा। तो ये कैसे अप्लाई करते हैं? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज कर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बशर्ते आपको ध्यान होना चाहिए कि वे वॉडमॉस रूल होता क्या है, हम इसका यूज कब करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं और बता देता हूँ फिलहाल कि वे वॉडमॉस रूल हम कब यूज करते हैं? जब कोई सा भी अगर अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब लेंदी होता है। लेंदी का मतलब क्या है कि उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और बार, ब्रैकेट सब एक ही साथ अगर आ जाते हैं तो वैसे को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के थ्रू क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग किस रूल का यूज करते हैं? वी वॉडमॉस रूल का। और वी वॉडमॉस रूल होता क्या है? वी का मतलब होता है विनकुलम या बार होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का डिवीजन यानी भाग, फिर गुणा होता है मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस रूल का हम लोग यूज करते हैं। और हमेशा ध्यान देंगे, जो भी ये वी वॉडमॉस लिखा हुआ है इसको लिखेंगे ऐसे, और हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे। पहले बार को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। पहले सबसे यही ढूंढते, अगर ये ना है तो आगे बढ़ेंगे। ये भी नहीं है तो यहाँ पे आया नहीं थी ये जैसे इसके बाद हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे पहले बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग ऑर्डर को फॉलो करते हैं और कोई सा भी कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं? 5 माइनस का ये ब्रैकेट करके ऐसे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अभी इसको देखो, इसमें सब कुछ दिख रहा है, बार दिख रहा है, स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट सब दिख रहा है, इसमें प्लस माइनस सब कुछ दिख रहे हैं। तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए हम वी वॉडमॉस रूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो वी वॉडमॉस रूल में सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। तो बार देखो, बार इस पे दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है? फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होता है। अगर ये कैसा भिन्न है? सिंपल फ्रैक्शन है। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है? तो देखो इस कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमको वी वॉडमॉस रूल का यूज करना है। और इसमें एक चीज और यूज हो रहा है, देखो इसमें फ्रैक्शन का हमको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए। और कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, अगर ये सब आपको पता हुआ तो और आसानी से ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो इसमें हमको पता है कि जब भी कभी कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होता है तो सबसे पहले हम लोग बार को सॉल्व करते हैं। तो बार देखो यहाँ पे दिख रहा है और ये बार के नीचे कैसा दिख रहा है? ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को हम लोग पता है कैसे सॉल्व करते हैं। अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो न्यूमरेटर को आपस में, अगर यहाँ प्लस होता है तो ऐड कर देते हैं, या माइनस होता तो घटा देते हो। अगर डिनोमिनेटर उस दोनों का इक्वल नहीं होता है तो पहले हम क्या करते हैं? एलसीएम दोनों का निकालते हैं। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। देखो इसको 5 माइनस का
ये 3/4, फिर प्लस, फिर देखो ये 2 1/2, फिर माइनस ये 1/2, फिर प्लस। अब ये देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 42, और फिर देखो इसका इसमें डिवाइड करते हैं 7 टाइम्स होगा तो इसमें 7 माइनस का 6 हो गया, इसका इसमें करोगे 6 टाइम जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई करो ऐसा, तो ये हो गया। अब उसके बाद ये ब्रैकेट लगा लो, अब पूरे का डिवाइड कितना है 2, ऐसे हो गया। अब उसके बाद देखो बार सॉल्व कर लिए, बार सॉल्व करने के बाद हम लोग कौन सा स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये 5 माइनस का ये 3/4, फिर प्लस कितना हो जाएगा ये, इसको भी सॉल्व कर सकते, देखो इसका कैसे सॉल्व करते हैं 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको ऐड करते हो, लिख लो इसको 5/2, 2 दूना 4 और 1 5/2 हो गया। फिर माइनस का देखो इधर, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होएगा, तो हम लोग 42 लिख लेते हैं, ठीक है, कितना होएगा 42। अब इसका इसमें 21 बार जाएगा तो इसमें लिखोगे 21, फिर प्लस ये एक ही बार जाएगा तो 7 में से कितना मिलेगा 1। अब इसको ये मझला ब्रैकेट बंद कर लो, उसके बाद क्या मिलेगा 2। अब ये देखो कितना हो गया 22, 22 बटे कितना हो जाएगा 42। तब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 5 माइनस का 3/4, फिर प्लस ये 5/2 माइनस का, इसको अगर काटोगे तो कितना मिलेगा 21, ये कितना मिलेगा 22, 22 से तो कितना मिलेगा 11, 2 से अगर काटोगे, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 21 में ऐड करोगे 22 और ये कितना हो गया 42, ये ऐसे हो गया, अपॉन का कितना हो गया 2। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहो तो ऐसे रख लो। देखो ये यहाँ हो गया, देखो अब इसको इधर करते हैं, 5 माइनस का 3/4, फिर प्लस मतलब 5/2 माइनस का क्या दिख रहा है 22/42, ऐसा है, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट अब पूरी का अपॉन 2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो अब ये हम लोग पहले बार सॉल्व कर लिए, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, अब किसको सॉल्व करना है करली ब्रैकेट को, तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 5 माइनस का ये 3/4, फिर प्लस, अब इन दोनों में देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम फिर से 42 ही ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 42, 2 और 42 का 42 हो जाएगा, कितना 42 को 2 से डिवाइड करो कितना 21 टाइम्स जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना 105 माइनस का 22 हो गया, फिर ये फिर ऐसे लिख लो 2 अपान में है ये तो 2 लिख लो, फिर देखो इधर 5 माइनस का ये 3/4 हो गया, फिर प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे 105 में से 22 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, देखो इधर कितना मिला 3, 5 में से 2 जाए 3, फिर 10 में से 2 जाए कितना मिलेगा 8, अपॉन कितना हो गया 42। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है, देखो फिर से 42 और 4 का आपस में एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, ये 5 माइनस का कितना मिलेगा 84, 84 हो गया। अब इसको इसके साथ 84 को 4 से डिवाइड करोगे 21 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करो कितने मिलेगा 63, फिर प्लस ये 2 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 2/16 166 हो गया ऐसे, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 2। अब इसको आपस में ऐड करके हटाओ, देखो 5 हो गया, फिर माइनस का ये 6 और 3 मिल कितना हो गया 9, फिर ये 6 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 12, तो 2 लिखोगे 1, 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, फिर इसका 84 पूरे का अपॉन 2 है। अब देखो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना होएगा 84, फिर 84 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 420, फिर माइनस का 84 में 81 टाइम्स 229, इसमें से घटाओगे पूरे का अपन कितना लिखा है 2, ये इसके साथ चला जाएगा तो क्या मिलेगा 420 माइनस 229 अपॉन कितना मिलेगा 2 इंटू का 84, कितना 420 में से 229 घटाना है तो क्या मिलेगा, देखो 1, 10 में से 9 जा 1, फिर क्या मिल रहा है इधर 41 में से 22 घटाना कितना मिलेगा 19 अपॉन 168, अगर 191 में 168 का डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 1 बार जाएगा, फिर कितना मिलेगा 223 रिमाइंडर मिलेगा, तो इसको ऐसे लिख के 168 ऐसे लिख लोगे तो ये हमारा क्या मिलेगा आंसर आ जाएगा, तो 1
इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 सही 23/168 पढ़ते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो बहुत मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इस धीरे धीरे बता रहा हूँ कहीं समझाना, क्योंकि समझाना था आप लोगों को, इस वजह से मतलब आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ जाएगा तो आप लोग जितना तेज सॉल्व करना चाहे उतना ही तेज इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें।